जॉन हाई स्कूल खत्म होते ही सीधे सेना में भर्ती हो गए। तब एहसास हुआ कि आप कभी वह नहीं बन पाएंगे जो आपने सोचा था कि आप बन सकते हैं। अच्छा, बेहतर होगा कि तुम अपने बॉयफ्रेंड से कह दो कि वह पीछे हट जाए। आज रात जब आप सोने जाएंगे तब तक यह इमारत मेरी हो चुकी होगी। इराक के एक संघर्ष क्षेत्र में अल-कायदा के आतंकवादियों के एक समूह ने कई अमेरिकी सैनिकों को बंदी बना लिया है। जॉन ट्राइटन नाम का एक सैनिक दूर से इस स्थिति को घटते हुए देख रहा है। उसके वरिष्ठ अधिकारियों ने उसे कार्रवाई करने से पहले बैकअप का इंतजार करने का निर्देश दिया है। लेकिन जब जॉन देखता है कि सैनिकों को फांसी दी जाने वाली है तो वह आदेशों की अवहेलना करने का फैसला करता है। वह उस कमरे में घुस जाता है जहां बंधकों को फांसी दी जाने वाली होती है और दुश्मन की पूरी टीम को मार गिराता है, जिससे बंधकों को बचा लिया जाता है। अगले दिन जॉन को उसके कर्नल द्वारा बुलाया जाता है और आदेशों का पालन न करने के लिए उसे त्याग पत्र सौंप दिया जाता है। जॉन स्थिति समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कर्नल उसकी सेवा के लिए उसे धन्यवाद देता है और उसे घर भेज देता है। बेहद दुखी होकर जॉन कैलिफोर्निया लौटता है, जहां उसकी पत्नी केट उसे सुरक्षित घर देखकर बेहद खुश होती है। केट और जॉन एक साथ अंतरंग पल बिताते हैं। हालांकि केट उसके साथ रहना चाहती है, लेकिन जॉन को नागरिक जीवन में ढलने में कठिनाई होती है और वह खुद को व्यस्त रखने के लिए सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करना शुरू कर देता है। मुझे पता है कि यह तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा जॉन। हम मिलकर इसका हल निकालेंगे। अगले दिन रोम नाम का अपराधी आभूषण की दुकान में डकैती की योजना बनाता है। वह दुकान में प्रवेश करता है, जहां उसके साथी मॉर्गन विसेरा और बेनेट पहले से ही इंतजार कर रहे होते हैं। रोम हीरो को देखने का नाटक करता है, लेकिन जल्द ही अपना हथियार निकालता है और सभी को जमीन पर गिरा देता है और एंजेला नाम की एक महिला को बंधक बना लेता है। हीरो को बुलेट प्रूफ कांच से सुरक्षित रखा गया है, इसलिए रोम दुकान के मालिक को दरवाजा खोलने के लिए मजबूर करता है, अन्यथा वह एंजेला को मार देगा। जैसे ही दरवाजा खुलता है, रोम एंजेला को एक हथियार देता है, जिससे पता चलता है कि वे दोनों साथ मिलकर काम कर रहे थे। वे सारे हीरे लेकर चले जाते हैं। जब दुकानदार को रोम की असली पहचान पता चलती है तो रोम तुरंत उसे गोली मार देता है। जैसे ही अपराधी भागने लगते हैं, घटनास्थल पर पुलिस कार पहुंचती है, जिससे रोम गुस्से में आकर मशीन गन से अधिकारियों पर गोलियां चलाने लगता है। वे गश्ती गाड़ी को उड़ा देते हैं और अपनी गाड़ी में बैठकर भाग जाते हैं। बाद में पुलिस को संदेह हुआ कि स्टोर के कर्मचारियों में से एक इस मामले में शामिल हो सकता है, वही हीरे जो महज 24 घंटे पहले डिलीवर किए गए थे। इसी बीच जॉन एक बड़ी कंपनी में सुरक्षा गार्ड की नौकरी शुरू कर देता है। वह नीरस दिनों से ऊब जाता है, खासकर तब जब उसका सहकर्मी उसे बताता है कि अगर वह अपना काम अच्छे से करेगा तो 2 साल में उसे मैनेजमेंट में प्रमोशन मिल जाएगा। लेकिन जॉन को पता है कि पिछले 9 सालों से सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम कर रहा है और उसे कोई प्रमोशन नहीं मिला है। हालात तब बदल जाते हैं जब उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के बारे में फोन आता है जो 12वीं मंजिल पर अपनी पूर्व प्रेमिका पर चिल्ला रहा है और हंगामा कर रहा है। जॉन घटनास्थल पर दौड़कर पहुंचते हैं और जॉन को मजबूरन उस आदमी को घसीटते हुए सीढ़ियों से नीचे ले जाना पड़ता है। जब उस आदमी के अंगरक्षक आते हैं तो झगड़ा शुरू हो जाता है। जॉन अंगरक्षकों को आसानी से हरा देता है और उस आदमी को खिड़की से बाहर फेंक देता है। क्रोधित होकर वह आदमी जॉन से कहता है कि उसे नौकरी से निकलवा देगा और चला जाता है। दुर्भाग्यवश जॉन को नौकरी से निकाल दिया जाता है। जॉन और जो थोड़ी देर के लिए रुकते हैं और बातचीत करते हैं, वह केवल सेना के बारे में ही जानता है और उसे आम लोगों की तरह सामान्य नौकरियों में ढलने में कठिनाई होती है। वह जो को बताता है कि मरीन होना उसके लिए सब कुछ था। जो उसे दिलासा देने की कोशिश करता है, उसे याद दिलाता है कि जिंदगी खत्म नहीं हुई है, चीजें बदल रही हैं, आपको भी इसके साथ बदलना होगा। इसी बीच रोम और एंजेला अपने होटल के कमरे में वापस आ गए हैं, जहां एंजेला गहनों की दुकान पर उनके द्वारा मचाए गए हंगामे के बारे में चिंता व्यक्त करती है। उनका कहना है कि उन सभी लोगों को मारने से वे खतरे में पड़ गए हैं। रोम एंजेला को आश्वस्त करता है कि उसे उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है और वादा करता है कि वह उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। फिर वह उसे जोश से चूमने लगता है। तभी रोम को किसी का फोन आता है जो उससे $60 लाख के बदले चोरी किए गए हीरे वापस करने की मांग करता है। वे अगले दिन मिलने के लिए सहमत हो जाते हैं और कॉल समाप्त हो जाती है, जो जॉन को घर पर छोड़ देता है और जॉन उसे कहता है कि काम पर जो कुछ हुआ उसे गुप्त रखे, जिस पर जो सहमत हो जाता है।
जब जॉन घर लौटता है तो केट उससे उसके दिन के बारे में पूछती है और वह झूठ बोलता है कि सब कुछ ठीक ठाक रहा। हालांकि कुछ ही क्षणों बाद टीवी पर एक सुरक्षा अधिकारी से जुड़ी हिंसक झड़प के बारे में एक समाचार रिपोर्ट दिखाई देती है और केट को एहसास होता है कि यह जॉन था। उसकी हालत देखकर केट सुझाव देती है कि वे कहीं घूमने जाएं। जॉन पहले तो हिचकिचाता है, लेकिन थोड़ा समझाने बुझाने के बाद मान जाता है। अगले दिन मॉर्गन समूह के लिए मरम्मत की दुकान से एक कार लेने जाता है। वह आदमी मॉर्गन को मिनी वैन लेने का सुझाव देता है, लेकिन मॉर्गन चुपके से एक बिल्कुल नई कैडिलैक लेकर भाग जाता है। दूसरी ओर जॉन और केट पहाड़ों की यात्रा शुरू करते हैं। कुछ देर गाड़ी चलाने के बाद वे कुछ नाश्ता लेने के लिए एक पेट्रोल पंप पर रुकते हैं। संयोगवश ये वही पेट्रोल पंप है जहां रोम और उसके साथी रुक रहे हैं। जॉन दुकान के अंदर चला जाता है, जबकि केट कार में ही रहती है। जब रोम अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवा रहा था, तभी एक पुलिस कार आ जाती है, जिससे अपराधी घबरा जाते हैं। अधिकारी उन्हें पहचान नहीं पाता और रोम से बातचीत शुरू कर देता है। बाकी लोग दुकान के दो अंदर से स्थिति को देख रहे हैं। जब रोम बिना किसी स्पष्ट कारण के पुलिस अधिकारी से बात कर रहा होता है, तो मॉर्गन घबरा जाता है। अधिकारी के पीछे से जाता है और उसके सिर में गोली मार देता है। कोई विकल्प न बचते हुए रोम दूसरे अधिकारी पर गोली चला देता है। जब जॉन को बाहर शोर सुनाई देता है, तो वह जांच करने की कोशिश करता है, लेकिन बेनेट उसे पीटकर बेहोश कर देता है। अपराधियों के दुकान से बाहर भागने के दौरान एंजेला ने दुकान के क्लर्क को गोली मार दी। वे जॉन का ट्रक लेने का फैसला करते हैं और कार में केट को बैठे हुए देखते हैं। जॉन के होश में आने के साथ ही उन्होंने उसे बंधक बनाने का फैसला किया, ताकि अगर पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश करे तो वे उसका इस्तेमाल कर सकें। वह देखता है कि समूह के लोग केट को जबरदस्ती अपने साथ ले जा रहे हैं। जब वह किसी तरह खुद को संभाल कर खड़ा हो पाता है, तो मॉर्गन गैस टैंक पर गोली चलाता है, जिससे स्टोर में एक बड़ा विस्फोट हो जाता है। चमत्कारिक रूप से जॉन विस्फोट में बिना किसी चोट के बच जाता है और देखता है कि अपराधी गाड़ी चलाकर भाग रहे हैं। वह घायल अधिकारी को कार के अंदर ले जाने में मदद करता है। पुलिस कार में बैठता है, बैकअप के लिए रेडियो पर संदेश भेजता है, स्थिति की रिपोर्ट करता है और अपराधियों का पीछा करना शुरू कर देता है। 4 पुरुष, एक महिला और एक अश्वेत नेविगेटर I-95 पर दक्षिण की ओर जा रहे थे। रोम को एहसास होता है कि जॉन उनका पीछा कर रहा है और वह गोली चलाने का निर्देश देता है। अपराधी जॉन पर लगातार हमले करते रहते हैं, लेकिन उसके सैन्य प्रशिक्षण के कारण वह बेफिक्र रहता है। इसके बाद रोम उसे रास्ते से हटाने की कोशिश करता है। गोलियों की बौछार के बीच जॉन अपराधियों का पीछा करता है। अंततः रोम की सेना एक चट्टान के किनारे की ओर बढ़ती है और वे जॉन पर गोलीबारी शुरू कर देते हैं, जिससे उसे किनारे से नीचे गाड़ी चलाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अपराधी लगातार गोलीबारी करते रहते हैं और कार हवा में उड़ जाती है, जब तक कि वह हवा में ही फटकर नीचे गिर नहीं जाती। सौभाग्यवश जॉन विस्फोट से पहले ही कार से बाहर कूद गया। अपराधी घटनास्थल पर पहुंचते हैं और उसे मृत मान लेते हैं। इसी बीच केट घबराकर चीखते हुए उन पर हत्या का आरोप लगाती है, जिससे एंजेला अपना आपा खो बैठती है। गुस्से में आकर एंजेला ने केट पर बंदूक तान दी, लेकिन रोम ने उसे रोकते हुए याद दिलाया कि केट ही उनकी बीमा है। जब मॉर्गन विस्का से लड़ने की कोशिश करता है, तो रोम क्रोधित हो जाता है और उनसे कहता है कि वे रुकें और आपस में लड़ने के बजाय भागने के बारे में सोचें। उनकी कार क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण पकड़े जाने से बचने के लिए वे दलदल से होकर जाने का फैसला करते हैं। इसी दौरान जासूस वैन बियर्न गैस स्टेशन पर पहुंचते हैं और जॉन के रेडियो कॉल के बारे में सुनते हैं। उन्हें जल्द ही चट्टान पर हुए हादसे की सूचना मिलती है और वे घटनास्थल की ओर रवाना होते हैं। जैसे ही वह पहुंचता है, जॉन, जो अभी भी जीवित है, बाहर आता है और वैन बियर्न को बताता है कि उसकी पत्नी का अपहरण कर लिया गया है। जासूस जॉन को बताता है कि मामला अब पुलिस के हाथ में है और जॉन को अपराधियों का पीछा करने से मना कर देता है। खतरे से बेपरवाह जॉन अपनी पत्नी को बचाने के लिए बिना किसी झिझक के पीछा करने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी ओर रोम और उसके साथी दलदल से होकर गुजर रहे हैं, जबकि केट अपने अपहरणकर्ताओं से लड़ रही है। एंजेला उसे फिर से थप्पड़ मारती है। दलदल से तंग आकर मॉर्गन विसरा से इस बात पर बहस करता है कि उनकी परेशानियों के लिए कौन जिम्मेदार है। उनकी बहस जल्दी ही बढ़ जाती है। उनकी कहासुनी से चिढ़कर रोम बिना किसी स्पष्टीकरण के विसरा को गोली मार देता है। रोम की इस कार्रवाई से बाकी लोग स्तब्ध हैं, लेकिन वे आगे बढ़ते रहते हैं। आपको लगता है कि वे भूखे हैं? अब और नहीं। जॉन जंगल से होते हुए आगे बढ़ता है।
और उस जगह पर पहुंचता है जहां विस्का को गोली मारी गई थी। उसका शव नहीं मिल पा रहा है क्योंकि इलाके के भूखे मगरमच्छ उसे खा गए हैं। कुछ ही देर बाद रोम को उसके बॉस का फोन आता है, जो उनके द्वारा मचाई गई अराजकता के लिए उसे फटकार लगाता है। रोम का कहना है कि वे हीरे अपने पास ही रखेंगे। उनका दावा है कि उन्होंने ही सारी मेहनत कर ली है। उसके बॉस ने उसे धमकी दी और चेतावनी दी कि इसके गंभीर परिणाम होंगे। उनकी बातचीत एक हेलीकॉप्टर की आवाज से बाधित हो जाती है, जो उनका पीछा कर रहा होता है। रोम फोन काट देता है और अपनी टीम के साथ भाग जाता है। ठीक है, एयर शो समाप्त हो गया है, चलो यहां से निकल चलते हैं। जैसे ही वे जंगल से गुजरते हैं, मॉर्गन एक बार फिर अपनी यात्रा के बारे में शिकायत करना शुरू कर देता है और कहता है कि यह बहुत खतरनाक है। रोम उसे बड़बड़ाना बंद करने के लिए कहता है। इसके बाद रोम रुकता है और केट से उसकी राय पूछता है। वह उसका अपमान करती है और कहती है कि उसे लगता है कि वह मनोरोगी है। वह जवाब में उसे खूबसूरत बताता है और कहता है कि अगर एंजेला ना होती तो उसे उसके साथ मौका मिल जाता। आप पागल हैं। इसी बीच अपराधियों की तलाश जारी रखते हुए जॉन जंगल में एक खुले स्थान पर पहुंचता है और उसे कुछ गड़बड़ होने का आभास होता है। तब भी अचानक उसके नीचे एक जाल उभर आता है, लेकिन वह झट से खुद को उससे मुक्त कर लेता है। जॉन यह समझाने की कोशिश करता है कि वह अपनी पत्नी की तलाश कर रहा है, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, एक अन्य व्यक्ति पीछे से आकर उसे पीटकर बेहोश कर देता है। दूसरी जगह पुलिस अपराधियों के छिपने के स्थान के बहुत करीब पहुंच जाती है। केट चीखने की कोशिश करती है, लेकिन बेनेट उसका मुंह पकड़ लेता है। बाद में जॉन को एक शेड में होश आता है, जहां उसे 2 आदमियों ने बंदी बना रखा है। उन्हें गलत फहमी है कि वह एक पुलिस वाला है जो उन्हें उनकी गैर कानूनी गतिविधियों के लिए गिरफ्तार करने जा रहा है। जॉन के पुलिसकर्मी होने से इनकार करने के बावजूद वे लोग उसे प्रताड़ित करना जारी रखते हैं। अंततः जॉन कबूलनामा करने का नाटक करता है, ये दावा करते हुए कि वह एक पुलिसकर्मी है। ये सुनकर वे लोग घबरा जाते हैं, जिससे जॉन को उनमें से एक को काबू करने का मौका मिल जाता है। इसके बाद वह एक आदमी को पीटकर गिरा देता है और दूसरे से लड़ने लगता है। हिंसक संघर्ष के बाद भागने में सफल हो जाता है। जॉन खुद को वापस जंगल में पाता है। हालांकि वह रोम और अपनी पत्नी को भूल चुका है। बिना विचलित हुए वह आगे बढ़ता रहता है और एक नदी पर पहुंचता है, जहां वह रोम और उसके गिरोह को केट के साथ एक सुनसान झोपड़ी में प्रवेश करते हुए देखता है। अंदर जाकर अपराधियों को पता चलता है कि बिजली गुल हो गई है। रोम ने मॉर्गन को उस जगह को बिजली देने के लिए एक जनरेटर खोजने का आदेश दिया। मॉर्गन स्थिति से डरकर मना कर देता है, अंततः सहमत हो जाता है और बाहर चला जाता है। वह जनरेटर ढूंढता है और उसे चालू कर देता है। जॉन चुपके से उसके पीछे आता है और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। मॉर्गन ने जॉन पर बोतल से हमला किया, लेकिन जॉन ने चाकू से उसे मार डाला। इसके बाद रोम फोन करने के लिए बाहर निकलता है और अपने एक संपर्क से कहता है कि उनके भागने के लिए मरीना में एक वाहन तैयार रखा जाए। इसके बाद वह बेनेट को पास में फंसी एक नाव को चालू करने और मॉर्गन का हालचाल जानने के लिए भेजता है, क्योंकि उसे आने में बहुत देर हो रही है। जैसे ही बेनेट बाहर निकलता है, जॉन उस पर हमला कर देता है, जिससे एक और भीषण लड़ाई शुरू हो जाती है। अंततः जॉन बेनेट को हरा देता है और उसे मार डालता है। वह बेनेट और मॉर्गन दोनों के शवों को झोपड़ी के नीचे छिपा देता है। इसी समय डिटेक्टिव वैन घटनास्थल पर पहुंच जाता है। वह जॉन से कहता है कि आगे का मामला पुलिस को संभालने दो, लेकिन जॉन इनकार कर देता है। कोई और विकल्प न होने के कारण वैन जॉन को मामलों को संभालने की स्वतंत्रता देता है। जॉन ध्यान भटकाने के लिए बिजली बंद कर देता है, जिससे केट को झोपड़ी से भागने का मौका मिल जाता है। हालांकि एंजेला उसका पीछा करती है और दोनों के बीच जमकर लड़ाई होती है। केट किसी तरह एंजेला को काबू में कर लेती है। जॉन एक खिड़की से चढ़कर उस कमरे में प्रवेश करता है। जासूस वैन वहां आ जाता है, जिससे रोम को अपने हथियार छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है। वैन हीरो की मांग करता है और रोम बिना किसी झिझक के सुझाव देता है कि अगर वैन हीरो पर अपना दावा करना चाहता है तो वह जॉन को गोली मार दे। वैन ने अपनी बंदूक उसकी ओर तान दी। हालांकि वैन एक पल के लिए हिचकिचाता है और यह हिचकिचाहट जॉन को कार्रवाई करने का अवसर देती है। वह वैन की ओर झपटता है और उसे मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल करता है, जबकि रोम के लोग उन पर गोलीबारी करते हैं। अराजकता के बाद रोम अपने भागने को छिपाने के प्रयास में रोम पास के एक ईंधन टैंक पर गोली चलाता है, जिससे पूरी झोपड़ी में विस्फोट हो जाता है। जॉन खिड़की से कूदकर नदी में गिरकर विस्फोट से बाल बाल बच जाता है। जैसे ही वह पानी से बाहर आता है, एक तटरक्षक अधिकारी उसे गिरफ्तार करने का प्रयास करता है। मैं जॉन ट्राइटन हूं, चुप रहो।
जॉन ने अधिकारी को काबू में कर लिया, उसकी नाव और बंदूक छीन ली और अपराधियों का पीछा करते हुए तेजी से निकल गया। इसी बीच रोम हताशा में आकर डिटेक्टिव वैन की कार चुरा लेता है और भाग जाता है। पुलिस ने तुरंत उसका पता लगा लिया और उसे वाहन छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब पैदल चल रही एंजेला ट्रक चालक के पास जाकर उससे लिफ्ट मांगती है। हालांकि वह कुछ ही समय बाद उसे मार देती है और वे बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी यात्रा जारी रखते हैं। नाव पर रहते हुए ही जॉन को रेडियो पर ट्रक चालक की हत्या की खबर सुनाई देती है। उसके दिमाग में तरह तरह की बातें घूमने लगती हैं। उन्हें शक होता है कि वे रीटा के मरीना की ओर जा रहे हैं, इसलिए जॉन उनका पीछा करता है। मरीना पहुंचते ही उसने रोम को एक ट्रक चलाते हुए देखा और तुरंत उस पर सवार हो गया। दृढ़ निश्चय के साथ जॉन ने एंजेला की गर्दन पकड़ी और उसे ट्रक से बाहर फेंक दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई और चुराए गए हीरे जमीन पर बिखर गए। जॉन से पीछा छुड़ाने की कोशिश में रोम ट्रक को झोपड़ियों की एक कतार में घुसा देता है। हिंसक हमलों के बावजूद जॉन कुछ समय तक टिके रहने में कामयाब रहता है, लेकिन अंततः वह ट्रक से बाहर गिर जाता है, जो एक इमारत से टकरा जाता है, जिससे एक बड़ा विस्फोट होता है। रोम को जब एहसास हुआ कि वह अब ट्रक नहीं चला सकता, तो उसने उसे वहीं छोड़ दिया और केट को हथकड़ी लगाकर अंदर ही छोड़ दिया। जॉन बिना रुके उस ट्रक की ओर दौड़ता है, जो एक इमारत से टकराकर नदी में गिर गया है। अंततः वह एक धधकते गोदाम में रोम का सामना करता है। दोनों के बीच भीषण और क्रूर लड़ाई होती है, जिसमें जॉन रोम को भारी नुकसान पहुंचाता है। अंततः जॉन उस पर काबू पा लेता है और उसे आग की लपटों में फेंक देता है। जैसे ही जॉन केट को बचाने के लिए मुड़ता है, वह उसे डूबते हुए ट्रक के अंदर फंसा हुआ देखता है। एक पल भी बर्बाद किए बिना जॉन पानी में कूद गया, उसे बाहर निकाला और सीपीआर किया। कई प्रयासों के बाद केट ने दोबारा सांस लेना शुरू कर दिया। उसी समय जब उन्हें लगता है कि वे सुरक्षित हैं, बुरी तरह से जला हुआ रोम फिर से प्रकट होता है और जॉन को एक जंजीर से गला घोंटने का प्रयास करता है। जॉन पलटवार करता है, रोम की गर्दन काटकर उसे मार डालता है। खतरा टल जाने के बाद जॉन और केट एक दूसरे को प्यार से गले लगाते हैं। दोनों साथ में हंसते हैं, अंततः मिली शांति के लिए आभारी हैं।